हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर मिशन लक्ष्य पर स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो जो इंडियन थिंकर हैं, इंडियन विचारक हैं सावित्री बाई फुले, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सावित्री बाई फुले एक दलित और कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म बच्चों 3 जनवरी और 1831 सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। और इनके पिता का नाम था खंडोजी नेवसे और माताजी का नाम था लक्ष्मीबाई। और इनके पति का नाम ज्योति राव फूले था, जो कि महान भारतीय विचारक और समाज सेवी, लेखक और दार्शनिक थे। वे स्वयं ही बहुत पढ़े लिखे थे और बुद्धिमान थे। तो सावित्री बाई फुले जो थी वो उनको हम एक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानते हैं। वह एक पहली प्रधानाध्यापक भी था, अध्यापिका थी जो कि भारत की उस समय, ये जो उस समय की बात है 1831 या 40 19वीं शताब्दी की बात है, जबकि महिलाएं घरों से बाहर भी नहीं निकलती थी। उनको पढ़ना लिखना तो दूर की बात थी, और वो महिलाओं को पढ़ने लिखने की एक तरह से प्रतिबंध कहा जा सकता है। उस समय की बात है जब वो एक बाहर निकल के उन्होंने एक तरह की सर्विस करी, एक तरह का, जो इस समय हम देखते हैं कि महिलाएं कितना आत्मनिर्भर हो गई हैं। तो उस समय जो ये सावित्री बाई फुले थी, उन्होंने एक पहली महिला शिक्षिका हुई हैं और एक प्रिंसिपल महिला विद्यालय की, या जहाँ छात्राएं पढ़ती थी उस विद्यालय की ये शिक्षिका थी और प्रधान अध्यापिका थी। और बच्चों ये एक समाज सुधारिका भी थी, जिसको कि सोशल रिफॉर्मर कहते हैं। एवं मराठी कविताओं की रचयिता भी थी। ये एक समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, बहुत सी सती प्रथा और दहेज प्रथा, ये छुआछूत और बाल हत्या, इन सब के खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन चलाए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो इनके काव्य हैं वो हैं बावन कशी, सुबोध रत्नाकर और फूले काव्य। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि आपको एक तरफ तो जो लेखक हैं या रचनाकार उनके नाम लिखे होते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो उन्होंने लिखा है, जो रचना की है, उसके नाम होते हैं। तो आपको उनको मैच करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इनके बारे में, इन पुस्तकों के बारे में भी जानना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए बच्चों, लिखा है कि शी इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन फेमिनिज्म, यानी कि वो पहली ऐसी महिला थी जिनको हम मदर कह सकते हैं नारीवाद का। है ना? तो उनको हम नारीवाद के मदर कह सकते हैं, कि जिन्होंने फेमिनिज्म के बारे में इंडिया में जागरूकता फैलाई और नारीवाद को बढ़ाया, या महिलाओं के प्रति, महिलाओं की मुक्ति, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि शी इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन फेमिनिज्म। अब उसके बाद पहला पॉइंट हम लेते हैं कि 9 साल की उम्र में उनका विवाह जो है वो ज्योतिराव फूले से हो गया था। आप लोग जानते हैं कि पहले के समय में बहुत ही कम उम्र में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। तो वो 9 साल की ही थी जब उनका विवाह हो गया, और वो पहले शिक्षित नहीं थी। फिर उनके पति ने उनको पढ़ाया और उनकी शिक्षा पूरी करवाई। प्रायः देखते हैं कि महिलाओं, कोई महान पुरुष है तो उसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि इनकी शिक्षा और इनकी शिक्षा दीक्षा इनके पति ने करवाई, यानी कि इनकी महानता और इनके आगे बढ़ने के पीछे जो महान कारण था, एक पूरा कारण था, वो इनके पति का था। उन्होंने इनका बहुत साथ दिया, इनको आगे बढ़ाया। तो आप तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 1848 में विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं को एक विद्यालय की स्थापना, 9 छात्राओं को साथ लेकर, जो कि दलित थी या महिलाएं थी या मतलब लड़कियां थी, उनको लेकर एक विद्यालय की स्थापना की।
तो इन्होंने उस समय के समाज में बहुत से समाज सुधारक कार्य किए हैं, विद्यालय खोला है। तो इनके कार्यों के कारण ही, इनके अच्छे कार्यों के कारण ही उस समय की तत्कालीन सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार ने उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। और समाज के विरोध की वजह से उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा। जब उन्होंने एक विद्यालय खोला तो जो उन समाज था या आसपास के उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके कारण उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा। फिर ज्योतिबा फूले के एक दोस्त थे, उनका नाम था उस्मान शेख। उनके घर पे वो रहे और वहाँ उनकी बहन फातिमा शेख के साथ शिक्षा के इस अभियान को सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़ाया। अब तब भी समाज की आलोचनाओं को उनको सहना पड़ा। वो प्राय अपने बैग में 2 साड़ियाँ लेके जाती थी या एक पहन के एक साथ में ले जाती थी, क्योंकि जब वो रास्ते में फातिमा शेख और वो दोनों पढ़ाने जाते थे तो उनके ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी, कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था। तो और सब तरफ से मतलब बुरी तरीके से बात की जाती थी या आलोचना की जाती थी। और फिर वो जाके स्कूल में दोबारा साड़ी बदल लेती थी, कपड़े बदल लेती थी। तो उनको हर तरह की आलोचना और एक तरह से अत्याचार को भी सहना पड़ा, लेकिन वो ना रुकी और कभी रुकी नहीं और अपने कार्य में डटी रही, अपने अभियान में डटी रही। इसीलिए हमको एक बहादुर महिला, महान महिला कहते हैं। अब 6 पॉइंट देखिए बच्चों, उन्होंने दोनों ने मिलकर 5 विद्यालयों की स्थापना की, इसके बाद और विद्यालयों की भी स्थापना की। और जो आजकल हम पीटीएम मीटिंग के नाम से जानते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, सर्वप्रथम इन्होंने पीटीएम मीटिंग स्टार्ट की। और इन्होंने नाइट स्कूल भी खोले। और नाइट स्कूल इसलिए खोले गए बच्चों के जो किसान हैं या लेबर हैं, वो प्राय दिन में कार्य करते थे, तो उनको शिक्षित करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने नाइट स्कूलों की स्थापना भी की। और महिलाओं और शिक्षा अभियान के लिए एजुकेशन ट्रस्ट की भी स्थापना की। एजुकेशनल ट्रस्ट उन्होंने खोला जिसमें महिलाओं और जो शिक्षा अभियान है उसको आगे बढ़ाया जा सके। महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। और इनके 10 पॉइंट देखते हैं बच्चों, इनके कोई बच्चे नहीं थे और ये दलित परिवार, कृषक परिवार के थे। फिर ब्राह्मण महिला काशीबाई के बच्चे को गोद लिया इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने यशवंत राव रखा। अब बच्चों इसका 11 पॉइंट देखते हैं कि 1863 में इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। ये ऐसा प्रतिबंधक गृह था जैसे कि जो महिलाएं जिनके साथ गलत व्यवहार होता था या जो गर्भवती होती थी, उनके बच्चों की हत्या ना हो, उन बच्चों को बचाने के लिए इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की गई थी। और 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज एक तरह से समाज को, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, आडंबर हैं, उनको सुधारने के लिए बनाया गया था, जिसमें कि दहेज मुक्त विवाह कराना, अंतर्राज्यीय विवाह करवाना और जो पुजारी हैं, पंडित हैं, इनसे मुक्त विवाह कराना, जो विधवा विवाह हैं, विधवा विवाह करवाना, इस तरह के जो कार्य थे इसमें सत्य शोधक समाज की में कराया जाता था और ये उसकी कुशल कार्यकर्ता थी। अब 12 पॉइंट देखते हैं कि सावित्रीबाई फूले की जो मृत्यु है बच्चों, वो प्लेग के मरीजों की सेवा के दौरान हो गई थी। एक बार एक तरह की प्लेग महामारी जो फैल गई थी इंडिया में, तो इनके जो मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे यशवंत राव, वो बाहर उनका अस्पताल था, वो डॉक्टर थे, तो उनको इन्होंने बुलाया, यहाँ पे अस्पताल खोला और वहाँ पे प्लेग के मरीजों की सेवा और उनकी देखभाल होने लगी। तो ये भी उसी सेवा में लगी हुई थी मरीजों की, और उसी दौरान इनको प्लेग हो गया जिससे इनकी मृत्यु हो गई। अब 13 पॉइंट देखते हैं कि 2015 के में पुणे यूनिवर्सिटी
पुणे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले कर दिया गया। और 14 पॉइंट है कि 3 जनवरी 2017 को गूगल ने इनके 188वें बर्थडे एनिवर्सरी पर सावित्रीबाई फूले को एक पर डूडल जारी किया। और उनकी एक कविता है बच्चों की, ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है और ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली मत बैठो, जाओ और जाकर शिक्षा लो। अतः अंत में बच्चों इसका सार यही है, यही बताना चाहेंगी कि सावित्रीबाई फूले जो थी अपने जीवन को एक मिशन की तरह उन्होंने जिया है, जिसका उद्देश्य उन्होंने विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति तथा दलित महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया है। और उस समय बच्चों जहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल पढ़ाना एक तरह से प्रतिबंधित था, यहाँ तक कि उनको पढ़ाना लिखाना पाप समझा जाता था, उस समय उन्होंने दलित महिलाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किए हैं। और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो दलितों के खिलाफ़ जो इतना सब कुछ होता है, उसके खिलाफ़ भी उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए हैं। तो कह सकते हैं कि एक महान शिक्षिका थी और नारीवाद को जन्म देने वाली थी और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।